नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के फांटू जोन में प्रशिक्षित 180 नेचर गाइडों को रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेचर गाइड पर्यटकों के साथ साथ जंगलों और वन्यजीवों के भी संरक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि फांटो जोन पर्यटन का बेहतर मॉडल बन रहा है और सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में पार्टी कार्यकर्ता निर्विरोध निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना बीजेपी की प्राथमिकता है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, जिसमें चुनाव रणनीति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। SIR में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग को समर्थन देने की हमारी एक राजनीतिक दल के नाते ये हमारा कर्तव्य है। हम उसमें उनको मदद कर रहे हैं। हमारा SIR के कार्यक्रम में कार्यकर्ता की भूमिका है। हमारे जनप्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री के साथ 18 तारीख को हमने रखी हुई है। 18 तारीख को पहले 11 बजे सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी बैठक होगी। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड की राजनीति में युवाओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को युवाओं का समर्थन बताया, जबकि बीजेपी ने इस दावे को खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने रोजगार, पारदर्शी भर्ती, खेल स्वरोजगार और सैनिक सम्मान से जुड़ी कई योजनाएं लागू की हैं और कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। देखिए, आज उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। आज उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। इन युवाओं को कोई बरगला नहीं सकता है। देहरादून में राहुल गांधी के दौरे के दौरान भोजपत्र की माला नहीं पहनने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तराखंड की संस्कृति का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि भोजपत्र राज्य की पहचान और गौरव का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अलग राय सामने आई है। मामले को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी जारी है। निश्चित तौर पर दो कारण हो सकते हैं। या तो वो गणेश गोयल के हाथ से माला नहीं पहनना चाहते थे, क्योंकि गणेश गोयल भी बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उसके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। या तो गणेश गोयल को ही अवॉइड करना चाहते थे, या फिर भोजपत्र की माला जो सनातन का एक ये कह सकते हैं कि प्रतीक है, उसको वो अवॉइड करना चाहते थे। और स्वाभाविक बात है, जो मोहम्मद दीपक को दिल्ली बुलाकर गले लगा सकते हैं। देहरादून में राहुल गांधी के युवाओं की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि कार्यक्रम सफल नहीं रहा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने युवाओं के लिए कोई नई योजना या साफ सोच नहीं रखी। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
उनकी तैयारी से लेकर अब तक अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था, ये क्लेम किया था कि 4.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। जब बन्नू स्कूल का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और जो हैंगर उन्होंने लगाया था उसकी क्षमता 5,000 से ज़्यादा की नहीं थी। तो आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि 5,000 की क्षमता का वो हैंगर था, और उसमें जो जेंजीज उन्होंने प्रस्तुत किए, कोई 60 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का था, सफ़ेद दाढ़ी लेके ऊपर से टोपी लगा के, और ऐसे बहुत सारी संख्या में लोग थे। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि घटना के बावजूद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने मंच पर जश्न मनाया, जो दिवंगत कार्यकर्ताओं का अपमान है और संवेदनहीनता दर्शाता है। बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस का कहना है कि दुखद घटना पर पार्टी शोक व्यक्त कर चुकी है और बीजेपी इस मामले पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। रूप से वो अपने कार्यक्रम में चाहे नाचे चाहे गाए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जो वो कर रहे हैं। लेकिन समझने योग्य बात ये है कि शोक के समय संवेदना नहीं, श्रद्धांजलि मान है, और अपनों के मरने पर जश्न मनाए, ये कैसा सम्मान है। एक दिन पूर्व अभी उन्हीं के एक कार्यकर्ता की इतनी दर्दनाक मृत्यु उसी पंडाल में होती है और उसी कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान होती है। उसके बावजूद जिस प्रकार से वहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सभी लोग नाच कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के ही सगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि सरकार ने साम दाम दंड भेद सारे लगा लिए, लेकिन राहुल जी के कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी है, युवाओं का जो भीड़ उमड़ा है, वो देख करके शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हैं और बौखलाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता भी हमारे यही चाहते थे कि जो छात्रों की आवाज है, वो छात्रों की आवाज जो है राहुल जी तक पहुंचे। राहुल जी जो है छात्रों के लिए आगे काम करें, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एसआईआर अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का सहयोग करना बीजेपी का दायित्व है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई हैं। इन बैठकों में जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी चुनावी कार्यक्रमों और संगठन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमारा इलाका हमारा रहने वाला है और एसआईआर में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग को समर्थन देने की हमारी एक राजनीतिक दल के नाते ये हमारा कर्तव्य है। हम उसमें उनको मदद कर रहे हैं। हमारा एसआईआर के कार्यक्रम में कार्यकर्ता की भूमिका है। हमारे जनप्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री के साथ 18 तारीख को हमने रखी हुई है। 18 तारीख को पहले 11 बजे सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी बैठक होगी। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने खटीमा में एक विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद उत्तराखंड की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 से 26 जुलाई तक इच्छुक दावेदारों से आवेदन लेने का फैसला किया गया। यूकेडी ने कहा कि जनहित के प्रति समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं खटीमा निवासी रोहित भट्ट ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और यूकेडी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। तो यूकेडी अब खटीमा में विधानसभा चुनाव को लेकर
तैयारी में जुट चुकी है। खटीमा सीट पर आवेदन शुरू कर दिया है और ज़मीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो यूकेडी ने चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। खटीमा में एक सीट पर उपचुनाव होना है, एक विधानसभा सीट पर, जहां पर अब यूकेडी के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और इस सीट को अपने खाते में लाने की पूरी कोशिश इस पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो खटीमा सीट पर आवेदन शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता यूकेडी के इसको लेकर इसकी टिकट की दावेदारी को लेकर आवेदन कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता यहां पर अपने आवेदन की पेशी करते हुए भी नजर आए। सरकार बनने की प्रक्रिया में 2027 का मिशन जारी है और इसमें यूकेडी ने भी अपना भागीदारी निश्चित की है। खटीमा से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया है। 25 जुलाई तक कुछ सीटों पर घोषणा होनी है और उत्तराखंड क्रांति दल इस बार पूरे प्रदेश में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड क्रांति दल की खटीमा सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी रही है कि 94 के दौरान जब आंदोलन हुआ था तो गोलीकांड खटीमा में ही हुआ था। खटीमा जो है उत्तराखंड आंदोलन की धरती भी रही है। और बात आई अब चुनाव की, तो चुनाव में भी हम जितनी जगह भी अभी तक संभवतः जा पाए हैं, तो जिन लोगों से भी हमने चर्चा की है उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, तो लगभग लोगों का हमें सकारात्मक ही जवाब मिला है कि आदमी चाह रहा है। जसपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी सहकारी समिति के सभागार में भारतीय किसान यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरिद्वार के सिद्ध स्रोत श्यामपुर कांगड़ी में होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि महापंचायत में वन क्षेत्रों में बसे लोगों को स्थायी निवास, बिजली बिल माफी, हाई टेंशन लाइन का उचित मुआवजा, किसानों की कर्ज माफी समेत कई अहम मांगे प्रदेश सरकार के सामने रखी जाएंगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उधम सिंह नगर से बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में भाग लेंगे। तो हमारे गेट गैस जी आ रहे हैं 20 तारीख में सिद्ध स्रोत जो सिद्ध स्रोत कांगड़ी श्यामनगर हरिद्वार। तो ये कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड सरकार से है, क्योंकि हमारे एक तो गुज्जरों का बहुत भारी मुद्दा है। गुज्जर जो हैं बेचारे बच्चे उनके 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी से रह रहे हैं, स्थायी उनके बने हुए हैं। शहरे यहाँ पढ़ लिख के नौकरियों पे बच्चे भी गए हुए हैं, पर उनके लिए स्थायी जगह रहने के लिए है नहीं। तो ये एक बड़ा इशू है उत्तराखंड का। हम सरकार से बात करेंगे और हमारे जो बिजली फ्री का मैटर है कि पूरे सूबों ने कईयों ने कर दी है। जसपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदौली, ST/SC आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया गया। इस दौरान छात्रों ने पेपर लीक समेत विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे, जिनका मंचासीन नेताओं ने जवाब दिया। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदौली ने कहा कि युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना बीजेपी की प्राथमिकता है और ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। जसपुर विधानसभा ये कुमाऊं का द्वार भी है। जब हम उत्तराखंड के मुख्यालय देहरादून से आते हैं तो हम देखते हैं, जब कुमाऊं की तरफ जाते हुए ये पहली विधानसभा जो पड़ती है तो जसपुर है। और यहाँ से युवा संवाद का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। ये हम पूरे प्रदेश में विधानसभावार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम होना है। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं प्रशांत पंडित जी के नेतृत्व में ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर कई छात्र छात्राएं, युवाओं, जिनके बीच हमारा परस्पर संवाद हुआ, द्विपक्षीय संवाद हुआ। अपने कार्यकर्ता को गढ़ने का काम करती है और उसी का कारण है
कि हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग, अंतिम छोर में बैठे हुए लोग और जिन लोगों की पारिवारिक स्थितियां भी विपरीत हो, ऐसे परिवारों से लोग निकल कर आकर आज हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसा संगठन केवल हमारा ही संगठन है जहां सामान्य परिवारों के लोग निकलकर नेतृत्व करते हैं। इसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में युवा संवाद करने का निर्णय लिया था। संवाद कार्यक्रम करा गया जिसमें अनेकों छात्र छात्राएं एवं युवा साथी आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदोली जी इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हम तीनों मंडल प्रभारी हैं यहाँ के, जसपुर, महुआ डावरा और भरतपुर मेघावाला के। तीनों ने बहुत अच्छे से संख्या की व्यवस्था, मंच और हर कार्यक्रम की जितनी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चीज़ें थी सबको अच्छे चालू रूप से सुनियोजित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। हरिद्वार के वरिष्ठ गुर्जर नेता प्रमोद खेरी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। करीब 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद खारी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजे इस्तीफे में अधिकारियों की तानाशाही और पार्टी में समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आम जनता के कार्यों की सुनवाई नहीं हो रही है और अधिकारियों पर नियंत्रण भी नहीं है। प्रमोद खारी ने जल्द ही समर्थकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने की बात कही है। वहीं उनके दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी तो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग थी मेरी। और आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता से पूछ सकते हो कि प्रमोद खारी बिना शर्त के भाजपा में आया था। टिकट की तो मैंने कभी मांग ही नहीं करी। अगर मुझे टिकट की मांग करनी होती तो मैं जनता के मुद्दे सरकार के सामने नहीं उठाता। सरकार के जो काम हो रहे हैं, सरकार जिस नीतियों से चल रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता। दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चित्तरंजन साहा राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय चुनाव के तहत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया गया। जिले भर से पहुंचे शिक्षकों ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार प्रत्येक शिक्षक को सीधे मतदान का अधिकार मिलने से चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला। प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक साथ मतदान कराया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के 1117 शिक्षक मतदाता शामिल हुए। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू होगी और सभी जिलों के परिणाम मिलने के बाद देहरादून से प्रांतीय अध्यक्ष समेत सभी पदों के अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये हमारे राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है। ये प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार नई परिवर्तन की स्थिति बनी है कि यहाँ प्रत्येक अध्यापक हमारा वोटर बना हुआ है इसमें राजकीय शिक्षक संघ में। इससे पहले डेलीगेट के माध्यम से चुनाव होते थे। तो 13 जनपदों में चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 1 बजे तक प्रत्येक जनपद में यहाँ चुनाव होंगे। देखिए, ये जैसा कि इस बार हमारा प्रांतीय चुनाव है, इस चुनाव में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि प्रत्येक अध्यापक को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। मैं गजरौला बाजपुर से हूँ, सर भी गजरौला बाजपुर से ही है, विश्वनिर हमारे स्कूल से ही है। तो महामंत्री के पद पे मुझे लगता है सही, बिल्कुल जो कर्मठ जुझारू व्यक्ति है, ईमानदार भी हैं वो, और मैंने उनको लड़ते हुए देखा है। इन 5 सालों में उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें संजोई, चाहे आरटीए लगाने से लेकर इन्फॉर्मेशन भी की। वो पीसीएस एस्पिरेंट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो समझते हैं चीज़ों को और आगे कैसे कदम लेने हैं, कैसे प्रयास करने हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए हमारी जीत नहीं कहूँगी एक तरीके से, लेकिन ये है कि जहाँ शिक्षक इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पिछले दिनों से मैंने देखा जनगणना में ड्यूटी हुई, एसआई में ड्यूटी हुई। हमें पता है कि संविधान के तहत हमारा कर्तव्य है। नई टिहरी में आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा से बचाव के लिए पहले से तैयारी और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने का काम कर रही है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें, मशीनों और जरूरी सामान पहले से तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। राज्य में अलग प्रकार की भी व्यवस्था रहती है जी। हम कहेंगे तो हरिद्वार जैसी जगह में 3-4 करोड़ कांवड़िया आएंगे, वो भी एक अलग से व्यवस्था रहती है। अगर हम कहेंगे 4 धाम यात्रा हमारी इस प्रकार की है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमने सारे काम,
आज ये 1 दिवसीय कार्यशाला टिहरी में आयोजित हो रही है, लेकिन ये हम 13 जनपदों में कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो यहाँ हमारे जितने अधिकारीगण हैं या अन्य लोग हैं, आज हम लोगों ने आज से शुरुआत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जनपद से हम लोग जनपद में जाके आपदा के बारे में जो भी तैयारी को पुख्ता रूप दिया जाना है, जो हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं, संसाधन। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए बड़ी सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। 900 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ बन रहा 200 मीटर लंबा पुल 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान रिश्तों और संस्कारों की अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक बहू अपनी बुजुर्ग सास को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक पैदल यात्रा कर रही है, ताकि उनकी गंगा स्नान और कांवड़ यात्रा की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो सके। इस यात्रा में पोती भी अपनी दादी का पूरा साथ देती हुई नजर आई। तो आप दादी को किस तरह से ले आ रही हो? कंधे पे ले जा रही हो। आपको पता है कि इससे कंधे कितने थक जाओगी आप? क्या मन्नत मांगी थी? आपका पूरा नाम क्या है? कहाँ से आई हो आप? आपके बच्चे आपको कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं, क्या है? बस ये लड़का है कि जो हमको रह रहा है यूपी पर है अपने। अच्छा। और तो सब ऐसे ही। देहरादून में 26 जुलाई को होने वाले कारगिल विजय दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां तेज चल रही हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैरागी कैंप, दक्ष द्वीप और पथ द्वीप पार्क का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सफाई, पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था पर समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज कांवड़ मेले में उपयोग की जाने वाली सभी पार्किंग्स का निरीक्षण किया गया। बैरागी, दक्ष, पंचद्वीप और आसपास कांगड़ा द्वीप, यहाँ पर विभिन्न स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स, उनको डायरेक्शन दिया गया है। कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी पाया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को, सिंचाई विभाग को, पुलिस को और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनको बताया गया है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास पार्किंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितता करी है, जैसे कि टॉयलेट। कांवड़ मेला 2026 के सुरक्षित और सुचारू आयोजन को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा संबंधन पर चर्चा की। आज जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अंतर जनपदीय, अंतर्राज्यीय एक बैठक थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी में जो आवश्यक समन्वय करने की बात है वो इस मीटिंग में रखी गई और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छा समय। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।